साथियों नमस्कार। मैं धुपन गुप्ता एक बार फिर से आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिससे आप कुछ न कुछ प्रेरित होंगे, सीखेंगे। आज हम बिहार के भ्रमण के दौरान पहुंच गए हैं खगड़िया ज़िले में। यहां एक ऐसे नौजवान की स्टोरी लेकर के आया हूं जो कह सकते हैं कि गांव मोहल्ला समाज से कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और बिजनेस में धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आया हूँ। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन आज हमारे देश को ऐसी ही छोटी छोटी स्टोरी की ज़रूरत है। इसी क्रम में मैं इनके साथ आया हूँ। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ जी। और घर बलघट्टा हुआ, पोस्ट ओल्लापुर गंगौर, थाना जिला खगड़िया। थाना जिला खगड़िया। खगड़िया जिला है। और कैसे आपको आइडिया आया कि मैं कुछ बिजनेस करूं और कौन कौन सी बिजनेस अभी आप कर रहे हैं वर्तमान समय में? हमें तो आइडिया इसलिए आया, जो हम पहले से कृषि लाइन में थे, तो फिर कृषि लाइन से ये होती है जो आप 6 महीना 7 महीना उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद एक बार वो देती है। फिर 6 महीना 7 महीना इन्वेस्ट कीजिए तो फिर एक बार देती है। तो फिर 6 महीना के लिए जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए आपको। तो इसीलिए माइंड में आया जो कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोले थे, उसके बाद फिर ये आटा चक्की बैठाए। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर आगे चल के नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग भी लाए हैं। अब कुछ ही दिन में वो भी देखने के लिए मिलेगा। आपका प्रॉपर जगह घर यही है कि इसके अलावा भी और कहीं? नहीं, यही घर बोला। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ एकदम बहुत अच्छा, जो जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, भारत जाना जाता है, गाँव का देश है। तो ये प्रॉपर गांव है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मवेशी पालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आप मवेशी कितना रख रखे हैं? नहीं, मवेशी मेरे पास एक भी नहीं है। नहीं है? नहीं। मैं मवेशी रखने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मवेशी रखना सही है, लेकिन उसके साथ कैश इनकम के लिए आप ये धंधा कर रहे हैं कि 6 महीने पर जब एक बार आए तो उससे अपना डेली दिनचर्या का जो खर्च वर्च है उसमें दिक्कत हो रहा था। तो आपने पल्वलाइजर लगाना सही डिसीजन। जी, कहाँ से आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिला? हमको यूट्यूब के माध्यम से मिला। यूट्यूब के माध्यम से मिला। ये इनका सेटअप है, एक बार देखिए ध्यान से। एक सिंगल चक्की इन्होंने लगा रखा है। गांव है, बहुत लोगों का बहाना होता है कि गांव में बिजली मिलना बहुत मुश्किल होता है, 3 फेज का बिजली नहीं मिलता है। अच्छा सर, बताइए कि आप जो ये बिजली लिए हैं ये बहुत मुश्किल से मिला कि आसानी से मिला? नहीं, हमको तो आसानी से मिल गया। आसानी से मिल जी। गया। बहुत बार लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले जो है दौरा के जूते घिसवा देते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। अब हो सकता है, कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं सिस्टम में फॉल्ट होता है, लेकिन सिस्टम से लड़ना हमारा काम है और उसके लिए आगे बढ़ते रहना है। ये एक चक्की लगा के आप अपना रोजगार कर रहे हैं। इससे आप, अगर मैं अप्रोक्सीमेट कहूँ तो लगभग कितना कमाते होंगे डेली का? नहीं, हाँ, डेली का या महीने का, कुछ भी? डेली का लगभग 200, 250, 300 के आसपास आ जाता है। करोड़पति नहीं बनना है। मैंने भी अपने वीडियो में यही कहता हूँ हमेशा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सभी लोग करोड़पति ही बन जाएंगे। करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन 200-300 रुपये अगर आ रहे हैं, साग सब्जी आटा जो भी आपका दिनचर्या है उसमें कम से कम दिक्कत नहीं हो। जी। इसके अलावा भी कुछ और काम होगा आपका? बिल्कुल। वहाँ से भी कुछ अर्निंग आ रहा है। इसमें पूरे दिन आप काम करते होंगे, ये ऐसा तो नहीं है? नहीं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अगर काम करके पार्ट टाइम में 300 रुपये एक दिन में कमाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेस्ट है। ये मशीन आप लेके आए हमारे यहाँ भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेस से। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, आपको पूरी इंडिया देख रही है आज के डेट में, हर लोगों के मन में होता है कि कहीं वहाँ जाऊँगा तो कहीं कोई परेशानी तो नहीं आएगा, वहाँ के लोग कैसे हैं। आप भारत मशीनरी में आए थे, मुझे याद है मैं आपको डील किया था। आप मेरे सामने टेबल पे थे, मैं वहाँ पे बैठा था। आपको वहाँ कैसा महसूस हुआ? मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि हाँ भाई वहाँ पे बहुत, मतलब क्या फील हुआ आपको? नहीं, मुझे तो अपने घर के तरह फील हुआ था। घर की तरह फील हुआ? ऐसा नहीं लगा कि नहीं भाई ये लोग खाली मशीन बेचने से ही मतलब? नहीं, वैसा नहीं लगा मुझे। उसके बाद आप जो है, हमें पता चला कि एक बार आप जो है जाली लेने हमारे यहाँ आए थे। हम कस्टमर की एक एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आप जाली लेने आए थे, ये भी मुझे पता चला। तो कितने दिनों के बाद जाली लेने आए? लगभग 6 महीना के बाद। 6 महीने के बीच में कोई जाली नहीं टूटा आपका? नहीं। एक सबूत और कि आपका जाली हमेशा नहीं टूटता है, 6 महीने में एक बार टूटा, जो हम लोग 0 मेंटेनेंस बोलते तो लगभग करीब ही है। वो भी मेरे गलती से टूटा था। आपके गलती से टूटा था? क्या?
एक बार लोहा चल गया था, लोहा चला गया जी वही। नहीं तो वही लगातार और चलता ही। जी जी चलता, कितना दिन चलता और लगभग? लगभग 2-2.5 महीना और चल जाता। 2-2.5 महीने और चल सकता था, लेकिन लोहा जाने की वजह से टूटा। अच्छा, लोहा गया तो बीटर भी टूटना चाहिए था, बीटर नहीं टूटा? बीटर नहीं टूटा। देखिए अभी तक आपका बीटर वगैरह भी नहीं टूटा नहीं है। टूटा। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बीटर टूटती है लोहा जाने की वजह से, हालांकि इसमें मैग्नेट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो चला गया होगा। मैं भी होता है ऐसा। कितना प्रोडक्शन हमने आपको अपने ऑफिस पे बताया और कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, एक बार वो हमारे भाइयों को बताइए। ये आपने 100 केजी बराबर बताया था, जी। यहाँ 120 केजी 2 नंबर जाली से हम बराबर निकल रहे हैं। 2 नंबर जाली पे 120 केजी निकल रहा है। हमने सिखाया है क्या बोलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमने नहीं सिखाया है, ये हमारे कस्टमर है और काफ़ी दूर चल के आया हूँ, इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को मैं तलाशता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आते, तो हमारे पास भी समय की पाबंदी होती है। कितने दिन के बाद में आपसे बात होने के कई बार बात हुआ कि मैं आने वाला हूँ लेकिन आ नहीं पा रहा था। नहीं आ पा रहे 3-4 दिनों से, है ना? जी जी जी। तो हमारे पास भी समय की पाबंदी होती है, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। तो बहुत कस्टमर नाराज हो जाते हैं कि आप मेरे पास नहीं आए, लेकिन सब जगह पे जाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास भी काम होता है। लेकिन आप जब इस मशीन को लगाए तो जो आटा आप पीसते हैं, इससे गेहूं जो पीसते हैं, तो जो कस्टमर खाते हैं उनका क्या रिस्पांस है कि पहले जो पत्थर वाली चक्की चलती थी उसके और इसमें कंपेयर में कुछ आपको कुछ मतलब प्यार या कुछ ऐसा जी मिलता जी जी है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है ना? ये सबसे फर्स्ट में कस्टमर का ये शिकायत तो उसमें होती थी जो आटा कच-कच करता था। जी। जब भी वो मिलाते थे तो उस टाइम कच-कच करता था, तो इसमें तो वो सबसे पहली बात तो वो नहीं है। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो थोड़ा सा शुद्धता लाती है, मैदा के तरह लाती है, और वो मशीन नहीं ला पाती थी। मतलब आटा बहुत महीन होता है मैदा का जैसा, लेकिन उसमें जो है समझिए कोई पत्थर वगैरह नहीं होता। नहीं होता है। बराबर। तो वो मशीन भी मेरे पास है, पत्थर वाला भी अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया है, इसको चला रहे हैं। बराबर, बहुत अच्छी है, कस्टमर से प्यार मिल ही रहा है। ये मशीन मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि चलाना बहुत आसान है। कोई बुजुर्ग चला सकते हैं, कम उम्र के नौजवान चला सकते हैं। नौजवान आप हैं ही, एक अंकल जी सामने दिख रहे हैं, आप भी चला सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार उनसे आप इस मशीन को चालू करवाइए। आप एक बार चालू करके दिखाइए, मशीन को ऑन करिए। मशीन में गेहूँ डाला हुआ है, मैं आपको लाइव पिसाई करके भी दिखाऊँगा, आटे की क्वालिटी भी दिखाऊँगा। आप एक बार जो है इनसे देखिए कि कैसे ये हमारे सामने हैं, ये खुद ही चलाएँगे। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 5 क्लास तक। 5 क्लास पर है, ग्रेजुएट नहीं है, पीजी नहीं है, डरना नहीं है। गांव के किसान हैं, बहुत प्यार से इस चक्की को चलाते हैं और जो है आसानी से इस मशीन को चला के आपके नज़रों के सामने दिखा देंगे। ये आप जो है देखिए यहाँ पे ऑन कर दिया इन्होंने, ऑन किया, अब देखिए कैसे ये चलाना चालू कर दिए। बहुत आसानी तरीके से इस मशीन को चला रहे हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर देख रहे हैं, यहाँ से ये कम कर रहे हैं। कोई बहुत प्रैक्टिस करके नहीं बैठे हैं, ये सामने में आपको ये चला रहे हैं। गेहूं अंदर जाने का रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अभी 6 एम्पियर पर ही चल रहा है, और बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी 6 एम्पियर पे चल रहा है, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 9 एम्पियर पे चला रहे हैं। लगभग 9 एम्पियर पे चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चलना चालू हो गई है। मशीन में आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों का सवाल होता है, बहुत डस्ट उड़ता है। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आपको कहीं से अगर डस्ट दिख रहा है तो आप बताइए। भाई साहब के चेहरे पे भी पाउडर अभी लगा नहीं है, हमारे पे भी नहीं लगा, वरना फेस पे धूल जम जाता। बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं उड़ रहा है। नहीं। कोई भी आसानी से इसे चला रहा है। ये भी चला रहा है। वहाँ पे आपका 12-14 क्या कितना एम्पियर पर चलाते हैं? 11-12 क्या? 11-12 पे। 11-12 पे चलाते हैं तो इससे आपका मोटर हमेशा सेफ रहेगा। जी जी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अभी तक एक बार भी जला नहीं। नहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब कहा जाए तो आपको कोई मेंटेनेंस आया ही नहीं। नहीं, अभी तक कोई मेंटेनेंस। समझ रहे हैं ना? समझदारी से अगर आप चलाते हैं तो आपकी मशीन बहुत अच्छे से चलती है और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बिना मेंटेनेंस के आप चला सकते हैं। कमाई भी आप आसानी से कर रहे हैं। अगर 300 का महीना भी है तो पर डे है तो 9000 का महीना तो हो ही गया ना। जी जी। और कभी ज़्यादा कभी कम भी होता होगा, लेकिन एवरेज 9-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। गांव में कोई मवेशी पाल के तो इतना नहीं कमा सकता है। खेती में भी समझिए तो 6 महीने में एक बारी निकलता है, आलू रोपे कुछ भी रोपे, है ना? तो उस हिसाब से एक कैश इनकम के लिए सही बिजनेस है। आगे भविष्य में इससे रिलेटेड कोई मशीन लगाने का प्लान है?
हाँ, तेल मिल सोच रहे हैं। तेल मिल, चावल मिल। चावल मिल, तो हमारे यहाँ से चावल मिल भी मिल जाएगा। तो भविष्य में आप हमारे साथ ही जुड़ने वाले कि कहीं और? नहीं 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 नहीं, अपना तो घरेलू संबंध हो चुका है। घरेलू संबंध है, रिस्पॉन्स सही मिल रहा है, तो हमें ये कंपनी अच्छी है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का, कस्टमर को मतलब कोई परेशानी ना हो। अब एक आधा कस्टमर का किसी बार परेशानी हो जाता है, लेकिन इंटेंशन नहीं होता है कि उनको कोई कष्ट हो। यही हमारा उद्देश्य है। हो जाए लगभग अब आपका पिसाई कंप्लीट होने वाला है, गेहूं ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं जा रहा है, एंड होने पे है। आपको मैं एक बार यहाँ से क्वालिटी चेकिंग भी करा दूंगा कि कैसा इसमें निकला है ना। वो क्वालिटी चेक भी मैं आपको करा देता हूँ एक बारी में कि कैसा गेहूँ का आटा इसमें बना है। उससे आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि भाई कैसा प्रोडक्शन निकलता है और कैसा नहीं निकलता है। मशीन जैसे ही मशीन का गेहूं ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आप देखना मशीन का साउंड मीठा हो जाएगा। अब ये साउंड धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इसमें क्रशिंग करने का जो गेहूं था वो ख़त्म हो गया। अब अंकल जी मशीन बंद कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। आप इस मशीन को चलाते हैं? कभी कभी चलाते हैं? हाँ, चला। कोई परेशानी होता है? नहीं होता है। इसको चलाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है? ये तो मूर्ख आदमी भी चला सकता है। मूर्ख आदमी भी चला सकता है। हाँ। मतलब पहले आप कभी इस मशीन से पहले चलाते थे पल्वराइजर? नहीं, कभी नहीं चला। कोई भी मशीन पंपी सेट वाला ऐसा कुछ? होंडा मशीन चलाते थे। होंडा मशीन चलाते थे। उन सब चीजों से तो आसान ही है ना। हाँ। कोई मूर्ख व्यक्ति भी चला सकता है। मैं हमेशा से कहता हूँ पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको आटा की क्वालिटी चेक कराता हूँ। एक बार इसका आटा देख लीजिए कैसा आया है। 2 नंबर का आटा है ये, देख लीजिए एक बार। 2 नंबर का ये आटा है। इसकी क्वालिटी आप एक बार अपने सामने से देखिए कितना फाइन पाउडर है। और ये जिस घर में आटा जाएगा, मुझे लगता है कि वहाँ से दोबारा कस्टमर नहीं आए, ये संभव ही नहीं है ना। क्या बोलते हैं, कस्टमर एक बार जो जाता है वो दोबारा आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। हमको तो लगता है कि अगर दोबारा किसी चक्की से अगर वो पिसा के लेके चले जाएंगे तो झगड़ा हो जाता होगा घर में कि नहीं, वही चक्की से लेके आइए। जी जी, है ना, ऐसा होता है ना जी। आप हमारे देश के नौजवान युवा सबको क्या बोलना चाहते हैं? अपना रोजगार करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। आप कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। आप ये बताइए कि भारत मशीनरी इसमें जो सहयोग कर रही है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पूरे ऑल इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं भारत मशीनरी पे? क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा ट्रस्ट था ना? हाँ बिल्कुल। और उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं। जी जी जी। ये जो संतुष्टि होती है, यही भारत मशीनरी का एम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कस्टमर के चेहरे पे इनके जैसा मुस्कान हो। एक बार आप एड्रेस बताइए हमारा, जहाँ से आप मशीन लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए थे? हम तो महुआ से लाए थे। महुआ? हाँ। महुआ जो है वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में है। खगड़िया जिले से ये गए थे अपने गाड़ी लेकर के। जी जी, हम खुद। और यहाँ से डायरेक्टली एक दिन में मशीन लेकर के आए थे। ऐसा तो नहीं था स्टॉक नहीं था? नहीं, स्टॉक हमेशा रहती है, काफ़ी रहती है। अगर आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी है इस प्रकार की मशीनें लगाना चाहते हैं तो आप भारत मशीनरी में आ सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करके इसकी पूरी जानकारी लीजिए। लेने के बाद पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी कैश ऑन डिलीवरी का भी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। आपको मात्र 20% अमाउंट जमा कराना है और बाकी का पैसा आपके मशीन जब दरवाजे पे पहुँच जाए तब दे करके आप अपनी मशीनें वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। उससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी बहुत जगह पर जाके आपको रियलिटी ग्राउंड से दिखाने की कोशिश करूँगा। सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसे छोटे छोटे कदमों से पूरा करना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, किसी नए मशीनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।